हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ टू वेरिएबल। मतलब हमको अगर टू वेरिएबल दिए हुए होंगे तो हम उसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर पहले मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए पहले हमको लगेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, दिए हुए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स और वाई की वाई वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद हम एक कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू निकालेंगे जैसे कि आर एस टी। अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स को दो बार करेंगे, मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियली दो बार करेंगे, तो हम हमारा आर निकल जाएगा। और हम का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अगर दो बार करेंगे तो हमारा टी निकल जाएगा। वैसे हम इसका फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। और हमको कैसे चलेगा, पता चलेगा कि जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स वैल्यू आई है वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो हम कुछ कंडीशन दिए हुए, तो टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम, तो देखेंगे पहली कंडीशन, आर टी माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो एंड आर इज लेस देन जीरो एट ए इन इंटरवल ए कोमा बी। इसका मतलब क्या होगा, हम अगर ऊपर आर और एस के वैल्यू, आर एस और टी के वैल्यू निकालेंगे, तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगी और उसकी आर की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो जो हमारे फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट डालने पर जो वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट्स हम डालेंगे मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स हम डाल के जो वैल्यू निकालेंगे कि दिए हुए फंक्शन की, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वैसे सिमिलरली और आर और टी को आर टी माइनस स्क्वायर निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है सेम कंडीशन पर, यहाँ पर आर ग्रेटर देन जीरो है, वहां पर क्या था आर लेस देन जीरो, यहाँ पर आर ग्रेटर देन जीरो है। तो हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स डाल के जो वैल्यू निकालेंगे फंक्शन में, तो वो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। वैसे ही अगर हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, तो आर और टी स्क्वायर एट ए कोमा बी, देन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब क्या उसका, अगर वो फंक्शन आर टी माइनस स्क्वायर अगर लेस देन जीरो ही निकला, तो ना वो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। और एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, केस केस नॉट डिफाइंड। वो वैल्यू क्या होती है, आर टी माइनस स्क्वायर अगर जीरो के बराबर आ गए तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर हम एग्जांपल की मदद से देखें, तो डिस्कस अ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 12। इसका मैक्सिमम में देखें लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू अगर पर एक्स के पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम एक्स यहाँ पर मिल जाएगा एक्स इज टू माइनस। वैसे हमको सिमिलर ले करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। हम क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले, माइनस थ्री को जीरो। वैसे ही हम अगर आर टी और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लिए हुए, और वैसे ही निकाल लेंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगी, आर एस आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। और ग्रेटर देन जीरो मिलेगी और आर भी हमारा टू है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। तो जो हम स्टेशनरी पॉइंट्स डाल के जो वैल्यू निकालेंगे वो मैक्सिमम ही होगी। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर भी एक थोड़ी फार क्रिटिकल एग्जांपल लिखे, मतलब जो घुमा फिरा के पूछते, मतलब ज्यादा ही लेंदी होते, तो वैसे ही हमारा सेकंड वाला एग्जांपल लेके, फाइंड स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो हमको यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू लिए दिए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए, ऐसे हमने को वैल्यू दिए। और यहाँ पर सिमिलरली हमको क्या करना है, वैसे ही हमको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है डिफरेंशिएट। ये वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारा जो सेकंड सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है, और एक्स की वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू है निकालेंगे। मतलब सिंपल वे में आप अगर मैं बताऊँ, तो ये जो करना है हमको, पहले क्या मिले थे, पहले एग्जांपल में सीधे सीधे वैल्यू मिली थी, यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू नहीं मिले। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए आएगा। वैसे हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वहां पर भी एक इक्वेशन आएगा, वहां पर हमको जो वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, और वहां से हमको y की वैल्यू निकाल लेनी, मतलब सॉरी x की वैल्यू निकाल लेनी। और उस x की वैल्यू को फिर इस इक्वेशन नंबर वन में, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए में पुट कर देना है, और वहां से हमको y की वैल्यू निकालनी। और हमको यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जैसे कि जीरो जीरो जीरो, मतलब ए, और उन सब के हमको सेम कंडीशन से हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेना है, जैसे कि हमें पहले एग्जांपल में निकाला था। और उसका ये सिमिलर टाइप हमको एग्जांपल देखना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कहा है क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर टाइप, मतलब सिमिलर टाइप वहां पर भी ऐसे ही घुमाए फिर है। सिमिलर टाइप यहाँ पर भी क्या हमको क्या मिले, वाई इज इक्वल ए क्यूब
ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर विद हमको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट विद एक्स कर देते हैं, और सेम यहाँ पर हमको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट विद वाई कर देते हो तो हमको वो मिलेगा। और वहां पर हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे, और हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। और क्रिटिकल पॉइंट क्या मिले हमको, ए और ए मिले, और ये पुट कर देंगे। और यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर लेंगे, यहाँ पर कंडीशन की मैक्सिमम क्या है और मैक्सिमम हम आउटसाइड पॉइंट अगर हमारे गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, वो गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x प्लस 1/y, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको ये वैल्यू निकले। और ये जो वैल्यू मिली है हमको, वो क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। और यहाँ पर भी और दो टाइप के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, और सिमिलर टाइप एग्जांपल है। वहां पर क्या है, मेरे से अगर हम अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से ये फॉर एक्स वाई हमको क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और सेम हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद एक्स करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद वाई करेंगे, और वहां पर हम स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या है, हमने क्या किया है, अगर हम दो इक्वेशन देखें, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू पुट नहीं किया है, जैसे हमने फोर्थ और एग्जाम्पल में क्या किया था, एक्स वैल्यू एक इक्वेशन आया था, वाई में एक इक्वेशन आया, तो हम एक्स के ऐसे इक्वेशन हमको वाई में पुट करना पड़े, तो वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो वैसे हमने क्या, यहाँ पे से तो हमने कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद हमने क्या किया, इक्वल टू 0 करना है। मतलब यहाँ पर हमको 4 इक्वेशन मिलेंगे, 4 इक्वेशन मिले। पहले हमने क्या किया, एक्स और वाई को 0 0 ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। और हम दूसरी बार हमने क्या, 2 और 3 से हमने क्या कर दिया, वहां पर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, वाई की वैल्यू पुट कर दिया, और हमने एक्स और वाई को 0 0 ए हमने ऐसे किए। और हम फोर्थ में क्या किए, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 है, उनको हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। ऐसा हमने 4 मेरे पॉइंट निकाले। सिंपल लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है। और वैसे हमको 4 स्टेशनरी पॉइंट मिले। और सिमिलर टाइप से, मतलब पहले कंडीशन चेक करना है, कंडीशन अगर चेक हो गई तो उसका अगर वैल्यू निकालना है, और उसको बोलना मैक्सिमम हो गया मिनिमम है अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। सिमिलर टाइप एग्जांपल। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें, यहाँ इतने ही एग्जांपल है, इतने एग्जांपल है। थैंक यू।